को कि जूज माजूज की जंग का क्या मतलब, उसके बाद मुखालिफ मसीह कैसे सामने आएगा, और उसके अलावा फिर कैसे 7 साल का पीस, और उसके बाद फिर क्या होगा, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं पिछली वीडियो में। और अभी मैं आपको वो प्रोफेसी बताना चाहता हूं जो कि खुदा के कलाम में लिखी और बड़ी भयानक है जी। मैंने पढ़ी और मुझे तो बहुत ही ज्यादा भयानक लगी है, खास तौर से फलस्तीनियों के लिए। तो यशायाह नबी की किताब है, चैप्टर 14 है, उसकी वर्स नंबर 28 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जिस साल आहस बादशाह ने वफात पाई, उसी साल ये बारे नबूवत आया, ऐ कुल फलस्तीन, तू इस पर खुश ना हो कि तुझे मारने वाला लाठ टूट गया, क्योंकि सांप की असल से एक नाग निकलेगा और उसका फल एक उड़ने वाला आतशी सांप होगा। तब मस्कीनों के पहलोटे खाएंगे और मोहताज आराम से सोएंगे, पर मैं तेरी जड़ काल से बर्बाद कर दूंगा। आपके सामने है, वहां पर खुराक को रोक दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी को रोक दिया गया है, बिजली को, पानी को वहां पर रोक दिया गया है। बिल्कुल काल जैसी सिचुएशन है। एक इंसान के सर्वाइवल की जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल भी वहां पर अवेलेबल नहीं है, खासतौर से मेडिसिन वगैरह भी नहीं है। और खुदा के कलाम में आगे लिखा है, मैं तेरी जड़ काल से बर्बाद कर दूंगा और तेरे बाकी लोग कत्ल किए जाएंगे। ऐ फाटक तू ववेला कर, ऐ शहर तू चिल्ला, ऐ फलस्तीन तू बिल्कुल गुदाज हो गई, क्योंकि शुमाल से एक धुआं उठेगा और उसके लश्करों में से कोई पीछे ना रह जाएगा। उस वक्त कौम के कासिदों को कोई क्या जवाब देगा कि खुदावंद ने सहून को तामीर किया है और उसमें उसके मस्कीन बंदे पनाह लेंगे। एक बात तो क्लियर है कि खुदा के कलाम के मुताबिक सहून को, जो सहूनियों के खिलाफ, आपको पता है कि दुनिया की सब कौमें और खास तौर से मुस्लिम नेशंस जो हैं वो सहून के खिलाफ हैं। उनको लगता है कि सहूनी लोग जो है ना वो कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं और ये वो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि शैतान की जमात के लोग अलहदा हैं और सहूनी वो लोग हैं जिनको वाकई खुदा ने कायम किया, और वो मस्कीन लोग हैं। वो इस तरह के तेज तरार और इस तरह के शातिर लोग नहीं है। मैं असली यहूदियों, असली सहूनियों की बात कर रहा हूं, फेक वालों की नहीं। इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है कि खुदा क्यों इतना सख्त हुआ वह फलस्तीन के खिलाफ, इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। उसकी रीजन ये है कि फलस्तीन ने शुरू से तौबा करना पसंद नहीं किया, उसने इसराइल के खुदा को मानना पसंद नहीं किया। ये सारी जंग जो हो रही है वो बेसिकली इसलिए हो रही है ताकि ये साबित हो सके कि इसराइल का खुदा जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसराइल का खुदा ही असली खुदा है, उसके अलावा और कोई खुदा नहीं है जो बचा सके। बचाने वाला सिर्फ खुदा है। और इस वीडियो के जरिए मैं आपको मैसेज ये देना चाहता हूं कि जो कोई भी अपनी जान बचाना चाहता है, क्योंकि इसके असरात पूरी दुनिया पे आएंगे और काल और ये जो इन्फ्लेशन है ये मजीद बढ़ेगी। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जंगों से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, हमेशा नुकसान होता है। आम ना पसंद नहीं की। जब फलस्तीन तौबा करेगा खुदा इसको बख्श देगा, क्योंकि उसने सबके लिए निजात का दरवाजा खोल दिया है और वो यीशु मसीह है। जो कोई भी यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी मुफ्त में पाएगा, ना सिर्फ इस जमीन के ऊपर बल्कि आसमान के ऊपर भी। वो सलामती से रहेगा, खुश रहेगा और खुदा के साथ रहेगा। लेकिन जो कोई भी सहूनियों के खिलाफ आएगा, जो कोई भी इसराइल के खिलाफ आएगा, जो कोई भी इसराइल के खुदा के खिलाफ आएगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि इसराइल ऐसे है जैसे खुदा की आंख की पुतली, और जो कोई भी इसराइल के ऊपर हमला करता है या उसको छेड़ता है वो खुदा की आंख की पुतली को छेड़ता है। ये इसी तरह से कि मैं आपकी आंख के अंदर उंगली मारी जाऊं और फिर मैं सोचूं कि आगे से ये कुछ नहीं कहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। और आप खुदा की आंख की पुतली के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो फिर उसका रिस्पॉन्स खुदा की तरफ से आएगा। नेटो जो है जी वो भी आ गया मैदान के अंदर, और नेटो ने वार्न किया है ईरान को कि हिजबू जो है उसके साथ मिलके कोई भी इस सिचुएशन से फायदा उठाने की कोशिश मत करना, गलती मत करना, क्योंकि नेटो जो है वो तैयार है बिल्कुल इसराइल का साथ देने के लिए हर तरह से। और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है वो भी इसराइल की तरफ है, अमेरिका जो है वो भी इसराइल की तरफ है। और नेटो ने ये धमकी बेसिकली लगाई है ईरान को कि अगर तुम उनकी तरफ जाते हो, हिजबू की तरफ, ताकि वो इसराइल के ऊपर और अटैक करें, तो फिर समझ लो कि नेक्स्ट फिर जो ग्राउंड है वो ईरान होने वाला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं, ईरान कॉल्स ऑन इस्लामिक अरब कंट्रीज टू कन्फ्रंट इसरा ओवर इट्स वार ऑन हम। तो ईरान के जो प्रेसिडेंट है बेसिकली इब्राहिम रईसी, उन्होंने जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन सबसे उन्होंने अपील की है कि भाई सारे इकट्ठे हों और इस जंग को जो है वो रुकवाया जाए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ईरान हमें पेश नजर आ रहा है हर जगह, और ये न्यूज में आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। उसकी रीजन ये है कि नेक्स्ट जो ग्राउंड है वो इन्होंने ईरान को बनाना है। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं सारी सिचुएशन किस तरफ जा रही है।